जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी सैनिकों पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी, 20% की है छूट। और दोस्तों मैं बात करूंगा डीएसपी अकाउंट सर्विंग से डीपी अकाउंट कराने के लिए क्या है आपके लिए एप्लीकेशन और कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट। और तीसरी बात करूंगा, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक्स मैनों के लिए जॉब वैकेंसी जनवरी की उन्होंने घोषणा की है। और मैं बात करूंगा तीनों सेनाओं का होने जा रहा है एकीकरण, पीआईबी रिपोर्ट जारी, सीडीएस ने की है इसकी पहल। और बैंकों के हैं मजे, 5 दिन का होगा सप्ताह, 5 दिन काम करेंगे, बाकी करेंगे ऐश। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों उन 10 जवान जो देश के लिए हुए हैं कुर्बान। जरा आपके सामने ये तस्वीर ला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सब लोग इनके लिए प्रार्थना करें, यानी इनके घर वालों के लिए प्रार्थना करें, समाज को जगाएं। और पूर्व सैनिकों से रिक्वेस्ट है कि हर चौराहे पर यदि शहीद स्मारक है यहां पर इनकी फोटो लगाएं, भारत माता के नारे लगाएं और इन्हें अंतिम विदाई दें। समाज को जगाएं कि इन्होंने आपके लिए कुर्बानी दी। और साथ ही भगवान से प्रार्थना करें जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जो 11 हमारे सोल्जर हैं। यानी उधमपुर बेस कमांड हॉस्पिटल में है। दोस्तों आप देख सकते हो इनकी तस्वीरें, देख सकते हो इनके नाम, ये देश के लिए हुए कुर्बान। इनकी उम्र यानी समझ सकते हो, किसी की 22, किसी की 24, किसी की 28, किसी की 30। आप देख सकते हो सारे यंगस्टर थे। किसी की शादी हुई थी तो बच्चा, किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, किसी की शादी होने वाली, यानी घर परिवार उजड़ गए। क्या ये समाज को हमें संदेश देना है? यदि आप पूर्व सैनिक हैं, यदि आपके पास संगठन है, यदि आप 10 सैनिक हैं, आप चौराहे पर जाइए, समाज को संदेश दीजिए कि आपके लिए कुर्बान हुए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जिंदगी और मौत के बीच जो आज जूझ रहे हैं हमारे बहादुर सैनिक, उनके प्राण सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए दुआ करिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मैं बात करूंगा सेना और अर्धसैनिक बलों को फ्लैट खरीद पर 20% छूट का आदेश जारी। और यह आदेश एक विकास बोर्ड की तरफ से सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को फ्लैट खरीदने पर आवास विकास परिषद 20% की छूट देगी। और यह छूट 31 जनवरी तक लागू है, इसलिए इसकी वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बुकिंग के पश्चात एवं आवंटन पत्र जारी होने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में सेना में सेवारत या सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके लिए बुकिंग से 15 दिन का समय मिलेगा। फ्लैट की बुकिंग भी सैनिक परिषद की वेबसाइट पर जाकर करें। इसको लेकर आवास विकास परिषद की ओर से सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके आयुक्त तो डॉक्टर बलकार सिंह ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ की योजना के तहत 60 दिन में भुगतान कर रहे थे, उनको 15% की छूट दी जा रही है। अब सैनिक पूर्व सैनिकों को इसी अवधि में भुगतान पर 20% की छूट दी जाएगी, यदि वह 61 से 90 दिन में भुगतान करेंगे। तो दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं, यदि आप सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, सेवारत हैं, सेवानिवृत्त हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसकी इंक्वायरी के लिए मैंने वेबसाइट नंबर डाल दिया। अब मैं बात करूंगा यदि आप रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड हो गए हैं और आपने अपना पेंशन अकाउंट को डीपीए यानी डिफेंस पेंशन अकाउंट कन्वर्ट नहीं कराया तो जरूर ध्यान दें, क्योंकि नए करार हो गए हैं। चाहे एचडीएफसी बैंक है, दूसरी बैंक है, करार रिन्यूअल हो गए हैं। किसी ने 3 साल, किसी ने 2 साल के लिए किया गया है। और इसके लिए एक एप्लीकेशन है जो कि आपने ब्रांच मैनेजर को लिखना है। यदि आप स्टेट बैंक के हैं तो उसमें सीधा उन्होंने एप्लीकेशन बना दिया है। फ्रॉम आपका नाम, नंबर, रैंक, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट टू ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच डिस्ट्रिक्ट, एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज टू डिफेंस पेंशन अकाउंट एज पर इंडियन आर्मी SBI OMOV, यानी डिफेंस पेंशन पैकेज भी इसे एक एप्लीकेशन बनाए रखा है उन्होंने। रेस्पेक्ट सर मैडम, आई एम अंडर साइन एन एक्स-सर्विसमैन ऑफ द इंडियन आर्मी, आई विश टू इन्फॉर्म दैट द मेमोरेंडम understanding MOU between the Indian Army State Bank of India has been renewed, under which various
इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल बेनिफिट आर एप्लीकेबल फॉर डिफेंस सैलरी पैकेज एंड डिफेंस पेंशन अकाउंट होल्डर। और इसमें नाम, अकाउंट नंबर, पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड। I am enclosed here with the required documents such discharge book, PPO copy, Aadhaar card, PAN card, bank passport for your kind verification necessary action। आप सिग्नेचर, नाम, यानी ये एक साधारण एप्लीकेशन है और जिसका फॉर्मेट चाहिए ले सकते हो आप स्टेट बैंक में और किसी बैंक में। यदि आपने पेंशन आने के बाद अपना अकाउंट यानी रक्षक प्लस में नहीं कराया है, डीएसपी पेंशन गोल्ड या आप डीपीए या डीपीपी पे एसबीआई में नहीं कराया और दूसरी बैंकों में नहीं कराया, जरूर करा लें। यहां बैंक एचडीएफसी ने भी कल 1 करोड़ का उनका करार हुआ है, इसलिए आप जरूर करा लें। इसका एक आवेदन मैं आपके सामने रख रहा हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये चीज मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं बात करूंगा आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 2026 की वैकेंसी निकल चुकी है। जिस भाई को चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जिसमें कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसओ की वैकेंसी है, अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड की 300 वैकेंसी है और सिक्योरिटी गार्ड 50 वैकेंसी है, आर्मर की वैकेंसी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है, गेट कीपर की 535 वैकेंसी है, एक्सेसमैन 55 साल तक है, 10 पास है, ये भावनगर राजकोट में है, 4.25 लाख का है, AWPO अहमदाबाद का कॉन्टैक्ट नंबर है। जो बड़ा बड़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिक्योरिटी गार्ड 300 वैकेंसी है, वेलेब सॉल्यूशन सर्विस 48 ईयर, PBOR है, शेप 1 एग्जाम्पलरी जामनगर में है, इसका 5.5 लाख का पैकेज है, AWPO भोपाल की तरफ से इनिशिएट है, फ्री अकोमोडेशन भी है। यानी तमाम वैकेंसी हैं जो हर महीने निकलती हैं और हर महीने मैं अपनी न्यूज में कवर करता हूं। मेरे भाई हैं जो अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, एक बार इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप इसके हिसाब से कॉल करिए और आप अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए आप अप्लाई करिए। यदि आपको जॉब करना है तो आप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सीडीएस की पहल तीनों सेनाओं का एकीकरण। आप देख सकते हो ये तस्वीर कुछ अपने आप में कर रही है, जहां पर सीडीएस साहब हैं और हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं, वायुसेना के हैं और नेवल के हैं। आप देख सकते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल नरेंद्र चौहान ने 22 जनवरी 2026 को मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया, जो सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों को लागू करने की नीति, रोड मैप, यानी सारा क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, सारी चीजों को एकीकृत, ये तीनों सेनाओं में एकीकृत करना है ताकि भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार की जा सके। तेजी से विकसित हो रही दुनिया में तकनीकी वर्चस्व हासिल किया जा सके। तो आप ये देख सकते हो। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित उपस्थित थे। यानी सेना को एकीकरण हो, सेना को मजबूती हो, सेना का बेहतर तालमेल हो, इसकी आप तस्वीर देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा 4 दिनों तक रहेंगे बैंक, हम करेंगे 5 दिन काम और 2 दिन करेंगे आराम। देश कहीं भी जाए, किसी की समस्या से हमें कोई लेना देना, क्योंकि हम खजाने पे बैठे हैं, हम कुबेर पे बैठे हैं। और यह है आज से शुरू हो रहे लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। चौथे शनिवार रविवार को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बैंक बंद रहेंगे। बैंक यूनियन ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर मंगलवार 27 जनवरी को हड़ताल की घोषणा की है। इस वजह से उस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ग्राहक बिना किसी रुकावट के डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग जारी रखेंगे, लेकिन बैंक बंद रहेंगे। यानी बुधवार को खुलेंगे, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार बैंक बंद। इनको चाहिए सिर्फ सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 5 दिन काम, 8 घंटे की ड्यूटी, आना जाना खाना शामिल। आप लगाइए लाइन, आराम से काम करेंगे, कोई आउटपुट की टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। और जितनी तनख्वाह, फैसिलिटीज, डीए अलग से बढ़ता है, तरीके अलग हैं, लोन मर्जी लो, लोन में छूट लो। यानी इनको जो सैलरी मिलती है उसके अलावा जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी छूट हैं, खूब मजे मारो। तो भाई ये बिल्कुल महकमा है, नेताओं की तरह कर सकता है कि इनकी पावर है, लेकिन हम 24 घंटे पिले रहेंगे। हमारे 24 घंटे खतरा है, हमें फिर भी कोई समस्या नहीं, हम फिर भी हड़ताल नहीं करेंगे। ये हड़ताल कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर जरूर करें कमेंट्स। धन्यवाद।